दिग्देशान अर्थ दंड विरति सामयिको सामयिक प्रोसदोपवासो उपभोग परिभोग परिणामातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। अणुव्रतधारी अणुव्रत आगार के ये दूसरे बताए कि ये वे व्रत धारण करते हैं। कौन से व्रत धारण करते हैं? दिग दिग विरति मतलब दिशा की विरति। दिशा में किधर कहाँ जाना है, तो अपना कौन सा छठा अणुव्रत, फिर अनंत दंड आठवां अणुव्रत, फिर सामायिको नवा अणुव्रत, दो 11वां, उपभोग परिभोग सातवां, और अतिथि संविभाग कौन सा 12वां, संपन्न दिग्वर्ती दंड वृत्ति सामायिक औसत भोग उपभोग परिभोग अति सामान्य व्रतों से भी संपन्न होता है। कौन संपन्न होता है? अमृतधारी श्रावक। तो क्या करता है? मारणांतिकी संलेखना ज्योतिष जोशिता, मारणांतिकी संलेखना का भी आराधक होता है। तो अपने मन में ये आप भावना भाव, मेरा होश रहे और मेरा शरीर मेरे सामने छोड़ूं, मेरी ये मन में इच्छा है। इच्छा क्या? अपना आप होगा, अपना आप ही होगा, ऐसा मन में विचार करने का। फिर क्या है? शंका कंखा द्विचिकित्सा न्याय दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टेरी विचारा। सम्यक दृष्टि के ये अतिचार हो सकते हैं। क्या अतिचार हो सकते हैं? पहले तो सम्यक दृष्टि क्या है, वो क्लियर है। सम्यक दृष्टि नहीं होने से ही सब लफड़े होते जीवन में। हाँ, सम्यक दृष्टि सही मतलब नहीं मानना, सही है सही मानना, नहीं, सही आदमी ने छोड़ा। आप सही किने कह रहे हो? सही मानना, सही किसको बोलते हैं? सही तो सही सब जो इच्छा से करता सही है क्या? है। देखो, सम्यक दृष्टि अभी भी सही बोल रहे थे, आप 6 महीने पहले चले गए वापस। सही बोलते थे पहले, ये इतना रटा हुआ है सही। सही किसको बोलते हैं बताओ? सही और सम्यक दृष्टि फिर बात। भगवान की, सही क्या है? भगवान ने बताए हुए मार्ग पर चलना, जीव अजीव नो थोड़ा। अच्छी एबीसीडी चालू होगी। मयूर बता, सम्यक दृष्टि क्या है? अनेकांतवाद, मतलब यस, पूरा पूरा देखना, पूरा पूरा होलिस्टिक व्यू। देखना। इसको 4 बार उन्होंने डिस्कस किया, कमला जी फिर वापस भूल जाते। सम्यक जो बोलता हूँ सही सही, इतना पढ़ा हुआ है ना विचार, वो बोलना मतलब सही सही। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन खराब मत लगाना, लेकिन सही सही का मतलब पूरा बोलो ना, सही सही का मतलब संपूर्ण पूरा पूरा अनेकांतवाद। अच्छा, सही क्या है? संपूर्ण। सही, और वो तो राम का शाम के घर का आना, शाम का राम के घर के सामने, बात तो क्लियर नहीं हुआ ना। अच्छा, संपूर्ण बोलना, सही तो है ही है ना। क्या? बोलने का प्रयत्न हाँ, बोलने का फर्क पड़ जाता है, इसलिए बोलना तभी आता है, ज्यादा करना। आता तब बोलता है आदमी, बाकी नहीं बोलता है। पूरा पूरा है। हाँ, सम्यक दृष्टि मतलब पूरा पूरा देखना। पूरा पूरा में जैसे भगवान ने बताया, आस्ति और नास्ति और आस्ति नास्ति। आस्ति मतलब हाँ, नास्ति मतलब ना, और आस्ति नास्ति मतलब हाँ और ना। अभी हाँ और ना दोनों। में सम्यक दृष्टि देखो, हाँ और ना में भी सम्यक दृष्टि हो जाता है, निकांत हो जाता है। कैसे? कि मान लो 100 रुपए का मेरा टारगेट था सेल, और मेरा 80 का ही हुआ। या घर पे आपकी बहू सही नहीं है, 10 बातों में 3 बातों में सही होगी, 7 में नहीं होगी। या आपका पड़ोसी सही नहीं है, 10 बातों में 4 में सही होगा, 6 में नहीं होगा, 6 में होगा, 4 में नहीं होगा। सारा सारा नहीं है, सही नहीं है, वो गलत दृष्टि है। आप पूरा पूरा नहीं देख रहे हो ना, आप नए देख रहे हो, प्रमाण नहीं देख रहे हो। नए का मतलब आंशिक दृष्टि, प्रमाण का मतलब पूरी पूरी दृष्टि। अब ये अंगुली है तो अंगुली हाथ नहीं का मतलब खाली एक ही बोला मैंने, सही नहीं का मतलब यही हुआ, मैंने बोला सही सही हुआ, बस एक ही बोला, तो आगे हाँ प्रमाण से नहीं बोला, संपूर्ण हाँ। वही हो गया ना। अभी अंगुली है, मैं बोलूँ हाथ है, तो ये सही भी और नहीं भी सही। हम्म, अंगुली आंशिक रूप हम्म, से हाथ है और हाथ नहीं है। अंगुली पे आस्ती और नास्ती दोनों हो रहा है ना। अंगुली मतलब हाथ है और हाथ नहीं है। तो सम्यक दृष्टि ही पहले अगर नहीं समझ में आएगा तो सारे लफड़े वही है। पूरे जीवन के जो तकलीफ हाँ, है, उसका मूल कारण सम्यक दृष्टि नहीं होना।
अब मैंने मेरे को पूछा 2 दिन कहाँ गए, बोले घूमने गया। वो जरूरी है ना, घूमने भी ले जाना पड़ेगा। घूमने ले जाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा, बोला आके जाके मुफासा के साथ बैठ जाते हो, तुम्हारा कुछ ऐसा ही था तो लाए क्यों हमारे को। उसके बाद जवाब क्या फिर, है मयूर, बोलना फुफासा ही हाँ भेजते तेरे को। वो फुफासा मतलब भगवान की वाणी बोलते का, निकांत में सब देखने का भाई। तो शॉर्ट टर्म में क्या, शाम को खाना चाहिए, दूध वाले को पैसे देने हैं शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में क्या, अनंत काल से मैं ऐसा खाना खाता आ रहा हूँ, इसको क्या करना है, और खाता खाना है, कितना खाना है। तो लॉन्ग टर्म का भी ध्यान रखना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म को भी कुछ करना पड़ेगा। इसलिए अर्पिता निर्पिता सिद्धे, ये सम्यक दृष्टि जब आ गया ना तो कोई इसको दुख हो ही नहीं सकता। सम्यक दृष्टि का मतलब संपूर्ण, और अंग्रेजी शब्द है होलिस्टिक। होली शब्द, हॉलीडे अपन संडे रोज मना रहे हैं, अपन होली का मतलब क्या है, ये तो गलती हो रही है। हॉलीडे, कितने हॉलीडे आ गए, हर महीने में 4 हॉलीडे आते हैं कम से कम। रविवार तो आता है, पर वो अनहोली है कि होली है। अनहोली का मतलब ही है अधूरा अधूरा, मतलब अपना एक पक्ष समझना और दूसरा पक्ष नहीं समझना। अब ये आस्ति नास्ति है ना, पूरी इसमें सांख्य योग निकलता है, आस्ति और नास्ति में संख्या का योग निकलता है। हर कोई भी आपने पड़ोसी भी हो, उसमें 10 चीजें होगी तो 4 चीजों में वो सही होगा, 6 में नहीं होगा, 6 में सही होगा। जो 7 सही होता है उसको हम सही पड़ोसी बोलते हैं, कि मात्रा उसकी ज्यादा है। एक दो तो को मैं उसमें भी हो सकती है। अब उसमें कमी देख रहे हो, अपने मन में सुबह से शाम तक भी मन विचलित होता है, और मन सही होता है और मन गड़बड़ होता है। अब हमारे अंदर ही आस्ती नास्ती है, तो बाजू वालों को काय को इतना दोष दे रहा है भाई। बात को समझो, अपना मन मन को पकड़ो। अपना मन भी आस्ती नास्ती करता है ना, कभी स्वभाव में कभी विवाह में। जब हमारे में इतना खोट है तो बाजू वाला बढ़िया क्यों नहीं है, यही तो एक्सपेक्टेशन है। अपन अंदर खोट नहीं होती है, अपन देख पाएंगे। जो ज्ञानी है वो देख पाएगा। ज्ञानी का मतलब सिर्फ मति ज्ञान श्रुति ज्ञान नहीं है, ज्ञानी का मतलब उसमें स्पर्श करना, केवल ज्ञान में जाना, फिर जाते ही ये प्रत्याख्यान लेना कि अब मैं नहीं करूंगा, और ऐसे जीना, वो ज्ञानी है। जो जीता है, बात तो समझ में आ गई, बात तो समझ में आ गई, और जो जैसे मयूर ने बोला, फिर वापस वही उसका वही भाव ले जाएगा आपको विवाह में जाने का। तो ज्ञानी वो टिका रहता है उसके, फिर प्रसंग आएंगे तो भी बना रहेगा। सब ऐसा ने बोला कि जूते मारो मेरे को, वो करो कुछ भी है, ये अहंकार को साइड में रख दिया, मेरे को चाहिए ही नहीं भैया। तब वहां ज्ञानीपना काम आया। खिले ठोक देखते हैं वो भगवान को तो कोई विचलित कर ही नहीं पाया। वो महावीर पैदा होता है उनसे। ज्ञानी का मतलब उसको आचरण में आना चाहिए, और होश के साथ आना चाहिए, दृढ़ता के साथ आना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा अपना व्यवहार का बनता है तो 2 बार बोलने का, कि भाई मैं ऐसा सोच रहा था, आप ऐसा सोच रहे हो, 1 बार बताना, 2 बार बताना, 3 बार बताना। फिर वहां झुक जाओ झुक जाओ झुक जाओ, नहीं तो रुक जाओ। रुकने का क्यों है कि फिर वो रोज रोज ऐसा रिश्ता अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई न कोई बीच में मध्यस्थता करता है, बात समझाता है, क्योंकि डायरेक्ट करोगे तो नहीं होगा। डायरेक्ट में इंप्रेशन ही खराब है। इनडायरेक्ट में कोई न कोई अगर जुड़ता है, उसको भी समझ हो, अब जुड़ने वाला बोलता है क्या, उसको खुद को समझ नहीं तो और बिगाड़ देगा। ये भी लफड़ा है। अब बोलना किसको है कि वो जाके जोड़े, जोड़ने की जगह तोड़ दे तो लफड़ा हो जाता है। सम्यक दृष्टि को बिल्कुल पकड़ के रखने का, इसलिए भगवान ने वो जो श्रावक था, उसने वो दीवार पे लिखे गया। वो कुछ श्रावक था, ये उमा स्वाति जी, वाचक उमा स्वाति जी महाराज, 8वीं सदी में किताब लिखी। सारी प्राकृत भाषा से पहली बार संस्कृत में, क्योंकि संस्कृत का बोलबाला हो रहा है उस टाइम पे, लोग संस्कृत में सारे ग्रंथ थे और प्राकृत समझ नहीं पा रहे थे, तो संस्कृत भाषा चलती थी। तो उसको प्राकृत को संस्कृत में ट्रांसलेट किया। कितना उपकार किया होगा देखो, कि ये संस्कृत भाषा बोल पा रहे हैं, उसको ट्रांसलेटेबल किया, क्योंकि प्राकृत बोलेंगे नहीं तो समझ ही नहीं आएगा। ये संस्कृत का अपना पहला, सारे आगम प्राकृत में है, और ये संस्कृत पहला अपना सूत्र है जो सारे आगमों को घुटता है और सीक्वेंस में डालता है। दीवार पे लिखे बहुत गया उपकार। दर्शन ज्ञान है। हाँ, अनंत अनंत उपकार किए हैं। हाँ, अनंत उपकार, अनंत उपकार। उनको क्या तो ऐसे भाव मतलब आए। उनको करुणा, करुणा आई के आगम है, जैन वाणी है, पर लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। लिपि जैसे आज बाई द वे ऐसी लिपि हो जिसको डिकोड करने वाला ही कोई नहीं है, जिससे तो आप क्या क्या उसका लाभ उठा पाएंगे। तो उनके मन में करुणा जगी। बिल्कुल जबरदस्त। और इसमें परिश्रम किया होगा ना बोल करके। ठीक है, उनके लिए तो ये स्वतः श्रम होता है, उनके कल्याण में करे तो अपने को हाँ, लगता है श्रम है, पर उनके स्वतः श्रम होता है, कोई उनको कुछ है नहीं। अनंत उपकार है, हाँ, अनंत उपकार है। तो वो भाषा संस्कृत भाषा में लिखा। और सम्यक, मैं कहाँ अपने बात कर रहा था, जो अनुव्रत के धार के
सम्यक दृष्टि होना बहुत ही जरूरी। चश्मा कहाँ है? हम्म, ये तो सम्यक दृष्टि, अनहोली और होली। होली मतलब WHO से निकला है, WHOLE, होल से निकला होली। होली मतलब पूरा पूरा। और समग्र, समग्र में भी अब इसमें बहुत बड़ा महत्व, मतलब क्या बोलना चाहिए, अर्थ है। समग्र मतलब सब है, बट समता आगे है। समग्र, समता आगे रहेगी, मतलब मेरी आत्मा को नहीं बेचूंगा दूध और चाय के लिए। आत्मा नहीं बेचने का भाई। अगर कंपटीशन हो रहा है दूध चाय में, खाना पीने में और धंधे करने में, बिजनेस में, आत्मा की बात आएगी तो मैं आत्मा नहीं बेचूंगा। समग्र मतलब ये टोटलिटी। समता मेरे आगे रहेगी, मयूर पीछे रहेगा, ठीक है। तेरे तो समता एक आगे रखने हमें। ये मैं ये बोल रहा था कि जैसे अपन ये करते हैं ना, मैं हाँ, अपने एक एंड पॉइंट पे आता हूँ मैं। जैसे आओ आओ। अपन एंड तो अपन को पता चल गया। हाँ अब हम विवाह में जाते हैं तो अपन घर में रह रहे हैं इसलिए विवाह में जा रहे हैं। यही पर्टिकुलर एक जगह चले जाए और यही चीजें बात करें तो ऑटोमेटिक सब चीजें खत्म नहीं हो जाएगी। बिल्कुल सही बोल रहा है कि निमित्त का अभाव होएगा। तो निमित्त अभाव होगा तो उसकी अपॉर्चुनिटीज कम मिलेगी। तभी घर से, इसलिए अणगार और घर, अगार और अणगार, दो दो रास्ते बताए भगवान ने। अब बहादुरी वहां ज्यादा है कि इसलिए श्रावक को उसको निपटने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत है, क्योंकि उसके अपॉर्चुनिटीज, उनके अवसर ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर जितने अवसर ज्यादा मिलेंगे उतनी सावचेती अगर ज्यादा है तो कोई जरूरी नहीं कि आप जाके जाओ। तो बिल्कुल फिर ठीक बोला। पॉसिबिलिटी कम नहीं हो जाएगी? हाँ तो पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी ना। अब पॉसिबिलिटी देखो, ये सब ऊपर मन के ऊपर है। बाहर की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली कम होगी। अब बाहर की कम भी आ रही है, और कम में भी आपने अगर वो विचलित हो गए, ध्यान नहीं रखा, तो वो महाराज बन के भी दो महाराज आपस में झगड़ रहे हैं, फिर क्या करोगे? और महाराज दो है, वो भी झगड़ रहे हैं। श्रावक बोल रहा है नहीं गोचर नहीं, करने, वो बोला इधर जाने का। झगड़ा हो जाएगा। मैं वो भी नहीं बोल रहा हूँ, महाराज वाला भी नहीं बोल रहा हूँ। हाँ जैसे आप बोल रहे थे ना, फॉर एग्जाम्पल आप एक आश्रम बनाना चाहते हो। हाँ आपने नहीं बताया था एक बार कि मेरे को आश्रम बनाना है? तो हाँ, जैसे वो आश्रम है उसमें बस यही चीजें चलती हो, यही तो मैं। उसमें मतलब स्पेसिफिक ध्यान ध्यान ध्यान, उसी से मतलब जो एकदम मन से मक्कम हो जाए उसको फिर वो उस कैटेगरी में डाल के कि भाई अब यही करना है तेरे को, ऐसा। हाँ तो ऐसा देखो, उसमें जैसे कैटेगरी में डाल के का दो मतलब निकलता है कि अब जैसे मान लो मेरे कुछ चीजें घर घर पे जो सामाजिक जवाबदारी है वो मेरी पूरी हो गई है, फिर ऐसा अगर मौका मिलता है तो डेफिनेटली उसमें ज्यादा रमण करना चाहिए। अगर मान लो अब घर पे नहीं है, आपने अभी जो बोए हैं उसको तो, जो बोए हैं उसको तो काटना पड़ेगा। जो आपने हाँ हाँ। फसल बोई है, और जो वो सामाजिक जवाबदारी है उसको तो आपको काटना पड़ेगा। उसके भी रास्ते हैं, तो कैसे करके आप करके व्यवस्था करते हो तो अच्छी बात है ना। और वो होते हुए भी भगवान ने वहां भी मना ही नहीं किया, बोला आप दुकान मत कर, वो मत कर। वो तो होश में रहे, विवेक से रहे, बस कोई दिक्कत नहीं। यहाँ रहे, हिमालय पे रहे, वहां रहे, यहाँ रहे, बट विवेक में रहना। विवेक का मतलब अपना स्वयं नहीं भूलना। स्वयं का मतलब मात्र ज्ञाता दृष्टा नहीं भूलना। अब मात्र ज्ञाता दृष्टा नहीं भूलना, और कुछ काम करूंगा तो बोला कि भगवान की आज्ञा है शरीर को जलाओ, हमको मानना नहीं है। आत्मा को मत जलाना। आत्मा को मत जलाना मतलब क्रोध मान माया लोभ ईर्ष्या भय शोक चिंता में मत जाना। जो भी करना है तेरे को, दुकान जाना, इससे बात करना, पड़ोस से गपशप करना, जो करना है तब कर। आत्मा मत जलाना, बस भगवान की इतनी ही वहां सावचेती बोल रहे हैं कि जब आत्मा पे बात आएगी तो उसको मेडिकल लैंग्वेज में बोलेंगे, कार्टिसोल रिलीज मत करना, जो करना हो कर। कार्टिसोल मतलब भाई पूरा साला सारा मैकेनिज्म बिगाड़ देगा, मेटाबॉलिज्म बिगाड़ देगा सब। जो करना था वो कर। अब वो मेडिकल में समझना था, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो। भगवान ने सब तरह समझा रहे कि राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति। ये राम रसायन क्या बात, तो वही है राम रसायन निकालने का। राम रसायन का मतलब ये हार्मोन निकलने चाहिए, फालतू हार्मोन नहीं निकलने चाहिए। अब वो हनुमान चालीसा में दो दो लाइन बोलते हैं, वो भी बड़े गूढ़ अर्थ है। एक तो बोलते हैं बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। मुझे बुद्धिहीन समझना, मतलब बुद्धि है ही नहीं, मेरा अहंकार रख दिया। बल बुद्धि विद्या दे हूँ मैं। अब बुद्धि में अनेकांत आ गया। पहले तो बोला कि बुद्धिहीन मानो, फिर बोला कि बल बुद्धि देना। यार अभी तो आपने बोला बुद्धि मना किया, अभी बोला बुद्धि चाहिए। ये बुद्धि कौन सी है? वो समता वाली बुद्धि चाहिए। अब देखो, समता वाली बुद्धि में चाहत को, इसको गणित समझो कि मैंने बोला कि मात्र ज्ञाता दृष्टा की मैं मान लो चाहत करता हूँ,
मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा बनने की चाहत करता हूँ, तो बन के चाहत में क्या आएगा? मात्र ज्ञाता दृष्टा में जीरो हाथ में आएगा। मान लो चाहत रखी, उस चाहत का क्वांटिफिकेशन कर दो, मेरा 100 चाहत है, 1000 चाहत है, 1 लाख चाहत है। 1 लाख इंटू आगे जीरो है तो जीरो हो गया ना। मैंने चाहत करी तो भी जीरो हो गया, भगवान तुम्हारा जीरो पे ले गए वापस। भले 1 लाख है, हाँ मेरा चाहत है मेरे को मोक्ष होना, कर। फिर क्या होगा मोक्ष में? कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, कोई बात नहीं, ऐसी चाहत कर भाई, हमको चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है। मैं चाहत करूं गाड़ी लाऊं, तो गाड़ी में तो भगवान बोला कि 1 गाड़ी आ जाएगी, तो बोला 2 गाड़ी चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, अभी कितनी लाएगा? फिर थक जाएगा। कितनी सुंदर रोक लगा दी। कि चाहत करनी है, जीरो की चाहत करनी, तो मुझे वांदा नहीं है, कर। फिर क्या आगे क्या आया? चाहत करके जीरो आ गया, बस कोई दिक्कत नहीं। इसलिए बुद्धिहीन तुम जान के कहाँ बुद्धि लगानी, इसलिए पूरा निकांत है। हर एक में भगवान हाँ बोलते हैं, हर एक में ना बोलते हैं। यार तुम ये तो क्लियर कर दो, अभी को हमेशा क्लियर बोल रहे, हमेशा क्लियर बोल रहे हैं, सामने वाला कंफ्यूज है। आप हाँ भी बोलते हो, हम ना भी बोलते हो, ज्यादा स्पष्टता वहीं आती है। अब टीम बिल्डिंग के लोग गेम खिला रहे हैं, सब एचआर के प्रोफेशन आते हैं, गुब्बारा लगाते हैं, ऐसा गुब्बारा दौड़ाते हैं, सब कराते हैं। कुछ नहीं है, सब सिम्टमिक ट्रीटमेंट है। आस्ती और नास्ती, हर आदमी मालिक अपने नौकर को बोले कि भाई तेरे ये बातें सही है और ये बातें सही नहीं है, वो लड़का दौड़ेगा, बता रहा हूँ। तो सही वाले को मानेंगे ना तो उसको एनर्जी भरता है, और जो दो नहीं कर पा रहा उसमें एनर्जी घुस जाती है और वो कर डालता है। और पहले बोलोगे ये सही नहीं है, वो नहीं सही है, ये नहीं सही है, तो वो आदमी क्या बोलेगा? तुम आ जाओ, ये सही नहीं सही तुम कर लो भाई। तो वो बोलेगा, सेठ बोलेगा मैं कितना करूंगा, मैं थक जाऊंगा। तो फिर क्योंकि आपने नियम का उल्लंघन कर रहे हो। आप सिर्फ नाचते 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 करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। और अगर नाचते नहीं बोलेंगे तो उसको पता भी नहीं चलेगा, तो मजबूरी तो है उसको बताना कि तेरे में कमी है। तो कमी है तो स्टार्ट करो। आप कहाँ से स्टार्ट करो? आप स्टार्ट करो आस्ती से। भाई क्या करता है वो बताओ, ये करता सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। बट यार ये तो गड़बड़ है, ये तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा भी नहीं बोले, ये तो कैसे चलेगा, समझाओ। तो खुद ही चला जाए, कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। स्टेट्समैन बना देंगे। मैं खेद है, मुझे खेद है कि मैं आपसे हाँ, सहमत। तो वो स्टेट्समैन की भाषा। अब ये सब होमवर्क आता है ना, तो आदमी को होमवर्क नहीं है। मैं बोल रहा हूँ मान ले यार, बस फालतू मगजमारी नहीं करने का। तो वो फालतू के चक्कर में फिर तोड़ डालता है सब। आदमी को इतना भगवान की बानी तो समझनी पड़ेगी। बिना समझ के आप करोगे तो सजा भी मिलेगी। अब वो सजा मिल मिल कर इतना सारा दिमाग खराब हो गया। अब वो दिमाग में वाणी भी नहीं घुसती है, बोलने तो जो हो रहा है जो हो रहा है, मेरा तो किस्मत ही खराब। कौन करा? भगवान के पास इतना टाइम है? भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी गढ़ दी, उसके बाद इतना टाइम ही नहीं भाई। किसकी किस्मत गढ़ना, क्या करना है? भगवान ने स्वतंत्र बनाया कि सब तेरे हाथ में है। ऐसी घोषणा भगवान महावीर करते हैं। एक तो बोलते हैं कि भगवान के बिना पत्ता ही नहीं हिलता है। भगवान बोलते हैं पत्ता ही मैं नहीं हिलाऊंगा, जो करना है वो करना है भाई। कोई भगवान पत्ता भी नहीं हिलाता है, उसको कोई लेना देना नहीं। सिद्धों को क्या लेना देना कि पत्ता हिला? तेरे पत्ते में कहाँ पड़े भाई, उनका पत्ता सब काम करके बैठे हैं, भगवान आगे तेरा पत्ता हिलाएंगे? ये बचा उनके लिए। उनके पास यही काम है क्या, तुम्हारा पत्ता आगे हिलावे? तुम हमारा चौराहा समझा दे, हमारा भाई समझा, हमारा दुकान चला दे। अब भगवान के पास आते हैं कि मेरे को चत्तारी मंगलम दे दो, मेरी फैक्ट्री चल जाएगी। बोला हमारा इस काम में फैक्ट्री लगाओ, हमारी फैक्ट्री में छोड़ी, हर फैक्ट्री का लगाओ भाई। मैंने अनंत फैक्ट्रियां छोड़ी है, एक फैक्ट्री नहीं, इस जन्म की अनंत फैक्ट्रियों को समझ लिया कि इसमें कोई मतलब नहीं है। तो मेरे को बोलता फैक्ट्री लगाओ, तुम्हारा यही काम, और हमारा बंधन कहाँ करा दो फैक्ट्री लगा। वो फैक्ट्री वैक्ट्री में। मेरे को भी घसीट रहा है। हाँ मेरे को अंधे भी। अंधा ठेलिए, तो तेरे साथ मैं भी अंधा बन जाऊं। हाँ, ये वो तो कुएं में जा रहा है, हाथ पकड़ चल रहा है भगवान को, तुम भी चलो, मैं कुएं में गिर रहा हूँ, आप भी गिरो। अरे भाई ऐसा मत गिरा बाबा। मैं तो दूसरों में हटाने का काम के लिए आया और वो मेरे को ले जा रहा है कि तू कुएं में गिर। लेकिन बाल्यावस्था करके माफ कर देते भगवान, एक बार बोल के छोड़ देते हैं, तू मत कर। अब मैंने बताऊं आपको, भगवान को बोला कि मैं वो उपाश्रय बनाना है या आश्रम बनाना है, तो भगवान का क्या आदेश था पता है? अब तेरे को उपाश्रय हम्म। नहीं है, तो साधना कर बस। बोलो, वहां क्या रोक बात है। रोक लगा दी। साधना करो और कराओ। हम्म। साधना करो कराओ क्या है? छोड़ो ये सब, कुछ नहीं करना। उनका मतलब हाँ। ऐसा चाहिए तो बहुत सुनने में। आराम समारंभ से ऐसे गुरु हाँ, मिले कि आपको हाँ, दिशा दे दी। हाँ, नहीं नहीं, सही बात कह रहे हैं। मतलब हाँ। आराम समारंभ क्यों कर रहे हैं अब? ये अवस्था नहीं है, 40 साल की अवस्था होती तो शायद वो बोल देता। ये अवस्था की अवस्था बात में है। आप ये किधर जा रहे हो? हाँ, अभी तो हाँ किधर अभी तरफ। समेटने का टाइम आया तो बेचारा कर रहा है। हाँ। हाँ, तो वो बोला इसका नहीं है, उनका ऐसे ही है कि ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी बनी हुई है, वही करना तो वही करो ना, तुमको नया बनाने की कहाँ जरूरत? साधना कराओ। साधना करो और कराओ। हम्म।
तो उनकी परिपक्वता देखते हुए बोला कि तेरा अभी कहाँ किधर है भाई, तो कहाँ है बैठा और कहाँ है इसको भी और करने का है ऐसा। तो जहाँ अपन बैठे उसको देख रहे हो, समझ रहे हैं कि कहाँ बैठा है, फिर उसको वापस रिवर्स। वेल ओरिएंटेड है। हाँ हाँ। तो ऐसा ऐसे 8, अब ये सम्यक दृष्टि तो कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि वो जो मैं बता रहा ना दीवार पे लिख के गया, दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, श्रावक ने लिखा, और वो उमा स्वाति जी आए तो उन्होंने वर्ड डाला सम्यक दर्शन। अब सम्यक दर्शन पहले वर्ड नहीं था, तो वो श्रावक भी बहुत होशियार था, क्योंकि दर्शन ज्ञान चरित्राणी मार्क्स लग सकता है, तो वो श्रावक भी कोई श्रावक रहा होगा। तो वो पूछा कि सम्यक कौन लिख के गया, घर पे पूछा, बोले को साधु संत आए जो लिख के गए सम्यक। तो उनको बुलाया कि भगवान ये क्या है सम्यक लिखा। अब दर्शन तो आप, दर्शन कौन आदमी अंधा कौन है, दर्शन तो अपन जन्मांतर से दर्शन कर रहे हैं। हम देख ही रहे हैं ना वस्तुओं को, घर को देख रहे हैं, गाड़ी को देख रहे हैं, दुकान देख रहे हैं, देख ही रहे हैं। दर्शन का कोई दर्शन नहीं कर रहा है ऐसा हो सकता है? हम सब दर्शन कर ही रहे हैं, बट हमने बाह्य देखा, कभी अंतर को देखा नहीं, तो पूरा नहीं हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। बार बार की जानकारी खूब है, बार में हमने फलाना कर लिया, ढिकड़ा कर लिया, मिठाइयाँ बना दी, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, सीए बन गए, सब बन गए, अंदर में क्या किया? वो दर्शन नहीं हुआ। तो बाहर का अंदर का दोनों देख लेगा उसको सम्यक दृष्टि बोले। बाहर के देखने की मनाही नहीं करी भगवान, बाहर मत देखो, देखो लेकिन इसको जीरो समझो, क्योंकि ये तुम्हारे जीरो भी नहीं है, और अर्पिता निर्पिता सिद्धे, दुकान में शाम को अगर पैसे चाहिए दूध वालों के पीछे तुमको भी देना है, तो उसका महत्व है, वो मना नहीं कर रहे। उसका महत्व कितना जानने का, उतना समझने का। पड़ोसी के यहाँ शादी हो रही उतना जानने का, पड़ोसी के यहाँ शादी नहीं हो रही है ऐसा कौन बोल रहा है? पड़ोसी की शादी हो रही है, उसको बोलो नहीं हो रही है, ऐसा थोड़ा कह सकते हैं। पड़ोसी की शादी हो रही है, पर आपको इसमें लेना देना नहीं है, उतना होना का। तो बार बार भगवान यही समझाते हैं कि भाई आप सब बार का करो, लेकिन आत्मा को जलाओ मत, शरीर को जलाओ, मतलब हाथ थक जाए उतना काम करो, बोलना है उतना बोलो, लेकिन ऐसा काम मत करो जो आत्मा तक पहुंचे और आपको क्रोध में ले जाए, मान में ले जाए, भय में ले जाए, शोक में ले जाए, चिंता में ले जाए, ऐसा काम मत करो। इसकी प्रैक्टिकलिटी जब समझ में आएगी ना, तो इतना जबरदस्त आपको लगेगा कि यार कितना सुगम रास्ता बता दिया, सारी चीजें संभव, और तो बताऊं बल्कि ज्यादा संभव है। जो आप बाहर की चीजें भी इस चीज से चलते हो ना, तो बाहर की चीजें और ज्यादा सुगम होती है, बहुत ज्यादा, और ऐसे परिणाम में होती है, ऐसे परिमाण में होती है, इसके परिणाम और परिमाण दोनों, रिजल्ट और क्वांटिटी इतनी बढ़ती है जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि सूत्र ही ऐसा है। अगर आप मान लो समझो एग्जाम्पल के लिए, आस्ते नास्ते में बोलोगे लड़के को तो ये बढ़िया करता है, ये गड़बड़ करता है, तो लड़का और टिका रहेगा और काम करेगा। ये सुनो मयूर, और ऐसे Yes, डांट yes. देंगे तो खुद नया नया आएगा, रोज नया आदमी और नया गलती करता ज्यादा, फिर बाद में सही लगता बात। है जब वो नई काम वाली बाई है तो बोले कि पहले वाली सही थी, ऐसा हो जाता है, पहले वाली क्यों छोड़ा थे इसलिए नहीं दिक्कत हो छोड़ा है, जाती है। हाँ मिश्री बाबू, नहीं हाँ छोड़ा है। हाँ आपकी भाभी को ये वीडियो अभी रिकॉर्डिंग मेरे को जरूर भेज दो। जरूर जरूर, हाँ भेजूंगा ना। ये आस्ती नास्ती है ना, हाँ वो सम्यक दृष्टि बनने में, दृष्टि सम्यक हो उसमें आसान हो जाएगा। इनकी जो भी झंझावात हो रहे हैं ना, हाँ हाँ सही है। और ये वीडियो उनके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। हाँ 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 भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल शेयर करेंगे। और ये जरूर हम अपनी आपकी भाभी की हेल्प करो आप। नहीं डेफिनेटली, जैसा आपका आदेश, और तो मैं तो चाहता हूँ कि वो कहीं न कहीं इस बात कहीं न कहीं जाए, सुने, करे, अच्छा है। और ठीक है, यहाँ वो ही आज भी सही है, फिर आगे भी जीवन सुगम हो सकता है यदि विवेक को इस्तेमाल करेगी तो। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान करेंगे। ये जो व्रत हम्म। है, उन व्रत के फिर अलग अलग अतिचार है, कि अलग अलग अतिचार है, जो 5 महाव्रत है वो अणुव्रत है, और दूसरे 7 ऐसे 12 अपने अणुव्रत है श्रावक के। उन व्रतों को जैसे अपन निभाते हैं तो क्या क्या माइनर गलतियां हो सकती है, वो सारी गलतियों का डिस्क्रिप्शन दिया, ऐसे मिला करके 99 अतिचार होते हैं। तो 99 ऐसे 99 चीजों का आप एक चेकलिस्ट है, भगवान ने चेकलिस्ट बनाई। तो फिर दिन भर में तेरे को देखना है, क्या देखना है, नहीं समझ में आ रहा तो ये 99 पॉइंट लिख ले भैया, और 99 पॉइंट के सामने देख लो मैंने आज कहाँ गड़बड़ करी, कहाँ गड़बड़ करी, तो प्रत्याख्यान करना कि भाई कल ऐसी मेरी ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं कैसे डील करूंगा। तो भगवान ने सूत्र बता दी, वो डील हाथ में रखना, ऐसा आएगा, वो ऐसा बाहर से आएगा ही नहीं, ये तो गलत बात है, आ सकता है, आप आओगे तो कैसे डील करोगे, वो भगवान तरकीब बता रहे।
ये तरकीब ध्यान में रखना, ताकि तेरे को वहाँ गड़बड़ नहीं हो। और इससे ज्यादा भगवान से आपको क्या चाहिए? सब रास्ते बता रहे हैं, ये बता वो बता वो बता, सब रास्ते बता रहे हैं। भाई ये करेगा तो ये करने का, ये करेगा तो ये। जितने लोचे उतने सोचे, जितने लोचे जो उतने सोचे बता रखे कि ये लोचा है तो ये सोचा है। एक एक करके विगत वार आपको दृष्टि दे रहे हैं। मतलब ये सुन सुन के ही मेरे को तो इतना आनंद होता है कि क्या तो उनकी सोच रही होगी, हमको सुनने में इतना मजा आ रहा है। तो भगवान ने चिंतन करके बोला होगा कैसे उसका, और कैसे जो श्रुत, ये भी कितने हजार साल बाद में, हजार साल बाद में भगवान चले गए, उसके बाद इसका ग्रंथ में गया। भगवान हाँ के बाद हाँ में कितने परंपरा चलती रही, उसके बाद ये हाँ। उसको लिपिबद्ध किया। हम्म। लिपिबद्ध में हो सकता है कुछ डिस्टॉर्शन हो गए हों, इसलिए भगवान हम्म। बोलते मैं बोलता हूँ वैसा नहीं, तुम करके देखो, तुमको समझ में आया तो फिर करना। इसलिए भगवान लास्ट में हमेशा ये वाक्य बोलते हैं, आहा सुमम देवानुप्रिया, जैसे तेरी आत्मा को सुख। मैंने बता दिया, अब तुमको समझ में आया है, जैसे आत्मा को सुख वैसा करना। कोई आग्रह नहीं। भगवान का आग्रह का मतलब ही हिंसा है। हिंसा आग्रह कहाँ से होता है? आग्रह होता है अनेकांत को नहीं मानने से। नॉन एब्सोल्यूटिज्म, नॉन एब्सोल्यूटिज्म का दूसरा मतलब है ओपन माइंडेड नहीं होना। ओपन माइंडेड का मतलब ये होता है कि उसके व्यू को सुन तो लूं, और सुन लूं, उसी का नाम श्रावक बोला है। श्रवण करे वो श्रावक। लीडरशिप का पहला गुण श्रवण करना। वो श्रवण ही नहीं करेगा तो अनेकांत आएगा ही नहीं। इसलिए क्या क्या तो नाम दिए, श्रावक क्यों दिया? कि तू अनेकांत में घुसने का ये रास्ता है भाई। अगर तू श्रावक नहीं बनेगा तो तू अनेकांत में जाएगा ही कैसे? और जाएगा ही नहीं तो फिर मानेगा ही कैसे, और संपूर्ण कैसे होगा? श्रावक शब्द का मतलब देखो आप, जब गहराई समझ में आएगी तो श्रावक क्या होता है, क्यों भगवान ने श्रावक रखा, तो आपको मतलब समझ में आएगा कि श्रावक क्यों रखा। श्रवण करना है तुम्हें पहले, भले बाद में तुम उसको रिजेक्ट करो या जो भी करो, श्रवण तो कर लो बाबा। क्या बोल रहे हैं? और अपने कहावत है ना कि श्रवण करते बालक के कई छावे यो और बूढ़ा के कई छावे क्यों। बूढ़ा के क्यों हुन लो, हम्म। आप हुन लो, करो मत बोले हुन तो लो। तो ही वो हम्म। राजी तक, हाँ हमारे तो सुपोत बैठो भाई। अब उन्हें बोले हुणी कौन है? हुणी कौन बोले यार, कही दिमाग खराब है कही, है ना? मैं श्रावक अपन क्यों है? आनंद होगा तेरे को, श्रावक क्यों है? पण श्रवण करते. श्रवण, और श्रवण करता है वही श्रवण कुमार बनता है। श्रवण कुमार का मतलब यही है। आखिर बात, अब को है विरायो हुज में कौशको जावरी अंताणं भगवंताणं नमो कारण न पारमिताव कायम। अणं से सिरे सपां भटक, और शरीर शांत, सीधा देन रिलैक्स। पेट, गंगा, पीढ़ी, पाँव, हाथ की उंगली, कोई जकड़ नहीं, कोई पकड़ नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब काया के व्यापार को छोड़ देना। काया में कोई व्यापार नहीं। मन का व्यापार मतलब बोलना, सॉरी वचन का व्यापार मतलब बोलना, वचन से मौन, वचन का व्यापार नहीं। मन का व्यापार विचार, जो मन में विचार है उनको अपन देखेंगे और जानेंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। केवल 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 देखना जानना। जितना जानना हमारा मूल गुण है, वो तो जा नहीं सकता। देखेंगे और जानेंगे। अगले 2 मिनट तक शांत अपने स्वभाव में बने रहें। शांत बने रहने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब हम देखेंगे जानेंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं होंगे, तो शांति अपने आप फूटेगी।
लंबे गहरे सांस। कोमल का स्पर्श को ध्यान में खोल सकते। नमो हरिम। मयूर, हाँ बुबा साहब। यू आर गेटिंग, और जो ये इम्प्लीमेंटेशन में दिन में क्या क्या दिक्कत आती है ना, तो उसको और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए यू कैन राइट इट डाउन, और शाम को डायरी में लिखो कि व्हाट वेंट रॉन्ग एंड आल्सो व्हाट वेंट राइट. What went right will also motivate you further, and what went wrong will motivate you to correct it. ठीक है ना? This will help. हाँ। और मतलब ये वाणी में आपको जैसे अभी सुनते हो गहराई पकड़ में आती है, तो अहोभाव अपने आप नवकार मंत्र का नमो अरिहंताणम, अरिहंतम बोलते ही हमें वो रूप दिखता है कि पूर्णमासी का चांद, कोई काला नहीं रहा. क्या श्रम किया होगा, इसलिए श्रमण भगवान बोला है कि श्रम, यही श्रम, समता में आने का ही श्रम है. श्रमण भगवान महावीर स्वामी को श्रम क्यों बोलते हैं? यही बड़ा श्रम है, यही, और उसी का नाम आश्रम है. आश्रम का अंदर जाके श्रम करना है. आश्रम कौन सा श्रम करना है? अपने अंदर जाने का श्रम करना है. चलो बढ़िया. और श्रम इतना बढ़िया, यूं तो इजी बताया भगवान ने, बिल्कुल ऐसा कुछ है ही नहीं. और है ही नहीं में रहना ही ताकत है. नहीं सही। हाँ, वो है ही नहीं में तो नहीं रहना है कि नहीं, मैं छुई गया विवाह में गया, बोला कि नहीं रुक जा. कि मेरे को काम करना है, वहां तक अलाउ किया. इरियापतिक तू कर सकता, ये मूल है धर्म का. इरियापतिक तू कर, अंदर आत्मा को चोट मत पहुंचा, शरीर को जो भी पहुंचा शरीर तेरा वैसे भी नहीं है, तो क्या है? तो उसकी उपमा कैसे हो गई पता है? बच्चों को 3 घंटा खेलता है, उसके हाथ ऐसे थक जाते हैं, लेकिन फिर भी माँ को पकड़ के लाना पड़ता घर पे. तो भगवान ने बोला उसमें तो मेरे को टेंशन ही नहीं, तो बच्चे जैसा खेल, हमको क्या दिक्कत है? भगवान में उसको बुलाने के लिए भी नहीं आएंगे. बोला तू खेल, जो खेलना है, जितना तेरे को 24 घंटा काम करना है दुकान पे जा, तुमको वांदा नहीं है, आत्मा को मत बेचना बस. बोलो, अब इससे बड़ी छूट और क्या चाहिए तेरे को? सही है। इससे बड़ी छूट को चाहिए तो इससे बड़ी घोषणा कर दी, 24 घंटा काम करना है, 24 घंटा कर, लेकिन अपना होश खो के 1 सेकंड भी नहीं. अब 24 घंटा जब होश के आदमी को वहां अपने आप ही परिमित करेगा, 24 घंटा करके मुझे क्या करना है, जो चीज मेरे काम की नहीं है तो इतना क्यों करूं? तो नीड में और ग्रीड में अंतर समझ में आ जाएगा धीरे धीरे. चलिए, हैव अ नाइस डे. मोर इन नमो